नाज़रीन किराम, कल रात दो डेवलपमेंट्स ऐसे हुई हैं कि जिन डेवलपमेंट्स के बाद आज जो सुबह सवेरे का सूरज है वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके हामियों के लिए या मौजूदा हुक्मरान सेटअप का जो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उनके लिए किसी भी तौर पर अच्छा नहीं है। ये बेचारे तड़प रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं मिसाल देता हूं, सुबह सवेरे राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट मेरी नजरों के सामने से गुजरी है जिसमें ये वो बता रहे हैं ये जो इमरान खान ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, ये आर्मी चीफ और ये फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश है, दिस एंड दैट। मुझे ये बताइए, किसी एक खत से एक शख्स एक खत लिख रहा है एक आर्मी चीफ को, उससे अवाम और फौज के दरमियान खलीज कैसे पैदा हो जाएगी? या तो आप मान लीजिए कि इमरान खान के पीछे सारी अवाम है कि जो वो कहेगा सारा कुछ, आप ये भी नहीं मानते हैं, और आप मतलब या फिर ये मान लीजिए कि उसका एक खत इतना असरअंदाज होता है, आप ये भी नहीं मानते हैं, और फिर एक खत से जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको सिर्फ ये शक पड़ना शुरू हो चुका है कि शायद अंदर खाते कोई बैकडोर, कोई ना कोई चीज बेहतरी की तरफ जा रही है, फौज और पीटीआई के दरमियान आपको फुसफुसाहट होना शुरू हो चुकी है। तो इन ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब के बयान बल्कि और भी कुछ लोगों के बयान जो मेरी नजरों से गुजरे हैं, उसे लगता यह है कि काफी अच्छी खासी तकलीफ पहुंच रही है। एक डेवलपमेंट इमरान खान का आर्मी चीफ को खत, और अब उसका वो सारी तफसील सामने आ चुकी है। पहले तो नुकात सामने आए थे, किस किस के ऊपर बात हुई, वो मुकम्मल तफसील सामने आ चुकी है। उसके बाद गंडापुर का रात का नदीम मलिक के साथ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई जिसके अंदर पूरी एक वाजे बात जो है वो नजर आ रही है, जिसमें ये तक लिटरली कहा गया है कि 99% मामला हल हो चुके हैं, जिसके अंदर यह भी बताया गया है कि अगले एक दो दिनों में दोनों तरफ दोबारा से मुलाकातें होने जा रही हैं। ये हुकूमत वाली मुलाकातें नहीं बल्कि पिछले खाते की मुलाकातें, जो बैकडोर मुलाकातें हो रही है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इस बार जो पीछे हटा वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि गंडापुर ने यह भी कहा कि मैं देखिए इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद भी वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है। अगर इस बार जो भी पीछे हटा वो मुल्क के साथ वफादार नहीं है, यानी कमिटमेंट्स की गई हैं। यह भी बता दिया गया है कि किस तरह की कमिटमेंट्स, मैंने इससे पहले आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था इमरान खान को इस तरह से सीधा सीधा तो रहा नहीं किया जाएगा। तो उनको जो टेबल पे उनके सामने ऑफर्स पड़ी उनमें यह है नथिया गली, सीएम हाउस या बनी गाला या जमान पार्क, वेयर एवर इमरान खान वांट्स टू गो, वो कुछ अर्से के लिए जाए, अपने आप को कंटेन करें वहां पर। बिल्कुल अगर इमरान खान सीधा बाहर निकलते हैं, यानी कि अडयाला से उनकी रहाई होती है, तो वो इतना बड़ा क्राउड हो जाएगा, इतनी बड़ी ज्यादा आवाम आ जाएगी कि वो संभाला ही नहीं जाएगा। इमरान खान संभाला ही नहीं जा सकता है, तो लिहाजा इमरान खान को एक खास तरीके से रिहा करना जरूरी है। तो जो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसके अंदर इमरान खान को कहीं भी शिफ्ट किया जाएगा, वो रिहाई का पहला मरहला होगा, वो रिहाई का पहला, तो यानी कुछ दिन वहां पर रख के मेल मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी, तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ इस तरह का चलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा मरहला ये होगा कि फिर आहिस्ता 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 एक्सपोजर दिया जाए और अवाम इमरान खान से। तो ये यानी 2-4 ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं। और फिर रात कासिम खान सूरी की गुफ्तगू हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अंदाजा होता है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस है वो बुलंदियों को छू रहा है, यानी कि वो कासिम खान सूरी ने तो बहुत ही क्रीज से निकलकर गुफ्तगू की है ना। तो मैं ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। मैं ये जो गुफ्तगू अंदर खाते चल रही है, जो खत के सारी तफसीलात हैं, जो फिर बातें गंडापुर ने रात नदीम मलिक के साथ कहीं, एक एक बात का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या कहानी है, ये सारा कुछ आपके सामने रख देता हूं। फिर आपको बजाते खुद अंदाजा लगा लीजिए, आप इन सारी चीजों को एनालाइज कीजिए और आप बजाते खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि इस वक्त ये जो बेचारे तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, वो क्या ठीक जल रहे हैं, क्या ठीक उनकी जो है ना वो इस वक्त रूह तड़प रही है, या अभी भी उनके लिए कोई उम्मीद है। तो मैं आपके सामने चीजें रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखा है, इमरान खान ने उसकी तफसील बजाते खुद जारी कर दी है। उन्होंने क्या कहा, मैं एज इट इज, और इससे कुछ लोग कह रहे थे जी देखिए इमरान खान लेट गया। अच्छा, ये इनकी खुद ही समझ नहीं आती, कभी कहते हैं लेट गया, कभी कहते हैं बहुत सख्त खाता है। और भाई एक ही बात कर लो, इमरान खान ने बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को खत लिखा है। इमरान खान ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, और जो उसके अंदर लैंग्वेज है वो तमीज के दायरे में है, लेकिन अपने मौके पर कायम रहकर इमरान खान ने बात की। इमरान खान ने क्या कहा, मैं जरा वो आपके सामने रखता हूं, फिर आप फैसला कीजिए। इमरान खान ने कहा, फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा है। यहां से खत का आगाज होता है, फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है।
हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि जो लेट गया हो वो तो रहम की भीख मांग रहा होता है, या वो ये बता रहा था कि ये आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो है ना वो अवाम से आप दूर हो गए। तो इमरान खान तो ये बता रहा है कि आपकी गलती है। फिर इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फौज की बदनामी को कम किया जा सके। फौज की बदनामी को कम किया, इसमें इमरान खान ये कह रहे हैं जी फौज काफी बदनाम हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से, लिहाजा हमें कुछ करना चाहिए, कुछ चीजें जिससे फौज की बदनामी कम हो। तो मुझे बताइए कि इमरान खान कहां लेट रहा है इस पूरी गुफ्तगू के दरमियान। आगे चलिए, मैं आगे आपके सामने पढ़ के चलता जाता हूं। सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने अवाम के गुस्से को अंभारा है। 2024 की बात हो रही है, 2014 नहीं 2024 की बात हो रही है। तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां प्री पोल धांधली और नतायज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रही, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार देकर उर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। तो कहा जा रहा है भाई 17 सीटें थी, आपने उनको बिठाया है हमारे सरों के ऊपर। तो मुझे ये बताइए कि इमरान खान यहां पर कहां पर, इमरान खान आपको कहां लग रहा है कि लेट गया? कहीं नजर आ रहा है कि इमरान खान लेट गया इस मामले पर? आगे चलिए। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गरज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए नासिर जावेद राना के ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सके। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसला देने वाले ना हो। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान तो कह रहा है कि आपने ये जो मुझे अपने मनपसंद जजेस के पास, पॉकेट जजेस के पास आपने मेरा फैसला लगवाना था, इसलिए नासिर जावेद राना ने इसको डिले किया, इस फैसले को। तो मुझे बताइए इसमें क्या, इसमें तो वो उन्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी बात है? आगे मजीद बात होती है। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगाई गई है, इस सब की वजह से पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री को $1.72 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का करियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह मुल्क में सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का मुसलसल सिलसिला जारी रहना है। हमारे लीडरान और कारकुनान पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए, 20,000 से ज्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गई हैं, इन्हें अगवा किया गया है, लोगों के खानदानों को हिरासा किया गया है और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मजरू किया है। पांचवी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर किया है। छठी वजह तमाम इदारों को अपने फराइज छोड़कर सियासी इंतकाम की गरज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरने का सिलसिला जारी है। मुझे ये बताइए, ये खत तो चार्जशीट है, चार्जशीट। यानी इमरान खान बड़े अच्छे अंदाज से, और फौज और इमरान खान का और फौज और पीटीआई का और फौज और अवाम का ताल्लुक ठीक होना चाहिए, लेकिन इमरान खान ये नहीं कह रहा प्लीज मैनू छाड़ दो, मैनू फ्री कर दो। इमरान खान ये कह रहा है भाई आईनी तरीके से ठीक होना चाहिए। देखिए, हम आज हमें को कहे जी आप फौज, मैं तो बिल्कुल फौज मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो अपनी फौज से मोहब्बत करने वाला आदमी हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आईनी तौर पर मुल्क के बहाल रहे ना। ये जो आप मोहब्बत के सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, या हमें उसके ऊपर पूरा उतरना जरूरी नहीं है। मैं अपनी फौज से मोहब्बत करता हूं, ये मैं जानता हूं, ये अल्लाह जानता है। तो भाई ठप्पा लगाने की जो है ना वो जो जरूरत है, वो अवाम ठप्पा लगा सकती है, और वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए ये चीजें, ना कि ये भोंपू जो सुबह सवेरे से चीख रहे हैं कि ये हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। मैं मिसाल देता हूं ये किस तरह से चीख रहे हैं। आप जनाब राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज गिल के बयान ने और इमरान खान के खत ने शहबाज गिल का बयान और इमरान खान के खत का थीम एक ही है। आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम के दरमियान फर्क डाला जाए और फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाए। अगर पाकिस्तान में फौज कमजोर होती है तो